सिर्फ एनिमे देखते हो, पर मैं ऑनलाइन जीता हूँ। वेलकम टू एनिमे दिल से। वह सीन जो दी अपार्थीकरी डायरीज को अब तक के सबसे चर्चित एनिमे के तौर पर लाया है। हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं फ्रॉग सीन की। सोचिए, एक पल में माओ माओ और जिनशी का जो राज सामने आया वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। तो चलिए इस सीन की असली कहानी को विस्तार से समझते हैं। दी अपोथिकेरी डायरीज या कुसुरिया नो हितोरी गोतो एक ऐतिहासिक मिस्ट्री और रोमांस से भरा एनिमे है। यहाँ की नायिका माओ माओ एक मास्टर हर्बलिस्ट है जो राजमहल में काम करती है। वह न केवल हर्बल औषधियों का ज्ञान रखती है, बल्कि वह अपनी तीव्र बुद्धि से दरबार के गहरे रहस्यों को भी सुलझा लेती है। अब बात करते हैं जिनशी की। वह शाही दरबार का एक हैंडसम, मिस्टीरियस और आकर्षक अधिकारी है जिसे सभी लोग एक यूनक, नपुंसक मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक दिन माओ माओ को अचानक एहसास हो कि वो जिस यूनक को जानती है वह सच में कुछ और ही है। अब तक सब कुछ ठीक था, मगर वो सीन आया, फ्रॉग सीन। तो चलिए आपको उस पल की गहराई में ले जाते हैं जहाँ सब कुछ बदल जाता है। माओ माओ को काम करते वक्त जिनशी के कंधों पर चढ़ने का आदेश मिलता है। सब कुछ सामान्य था जब तक माओ माओ का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे जिनशी के ऊपर गिर जाती है। अब यह सिर्फ एक क्यूट और फनी सीन नहीं था, बल्कि यहाँ पर कुछ और था। जैसे ही माओ माओ और जिनशी एक दूसरे के करीब आते हैं, अचानक माओ माओ को एहसास होता है कि क्या यह आदमी वाकई यूनक हो सकता है। माओ माओ का दिमाग अचानक काम करना शुरू कर देता है। जिनशी का चेहरा लाल हो जाता है और वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शर्म और घबराहट उसे साफ तौर पर दिखने लगती है। वही पल था जब माओ माओ की आंखों में सवाल पैदा हुआ, क्या यह केवल एक दिखावा है? यह वो मोमेंट था जब दर्शकों को एक पल के लिए लगा, क्या जिनशी सच में यूनक नहीं है? उसकी पूरी पर्सनैलिटी अब एक रहस्य बन गई थी और इस पल के बाद उनके रिश्ते में जो हलचल आई उसने सबको हैरान कर दिया। क्या यह केवल एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था? अब जब यह सीन इंटरनेट पर वायरल हुआ तो रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह इस पर चर्चा होने लगी। फैंस ने लिखा, या क्या माओ माओ और जिनशी के बीच कुछ और था? यह सीन केवल एक चमत्कारी पल नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था जहां माओ माओ और जिनशी के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बदलने वाला था। तो क्या यह फ्रॉग सीन सिर्फ एक मजेदार घटना थी या इसने एक नए राज को खोल दिया? इस सीन ने दोनों के रिश्ते को एक गहरे और रोमांटिक मोड पर ला खड़ा किया। माओ माओ अब पहले जैसे नहीं रह गई थी, वह जिनशी को एक अलग नजर से देख रही थी। अब सवाल यह था कि क्या उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था? जिन्होंने इस सीन को देखा वे सब कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट था और यही वह सीन था जिसने माओ माओ और जिनशी को नंबर 1 एनिमे कपल बना दिया। ऐसा लगा जैसे ये दो दिलों के बीच का पहला इश्क था जो अब दोनों के बीच का सबसे बड़ा राज बन चुका था। क्या आप भी इस सीन से जुड़े हुए हैं? क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि जिनशी के अंदर कुछ और था जो हम सबने पहले नहीं देखा? क्या आपको लगता है कि माओ माओ का दिल अब जिनशी की तरफ मोड़ा है? इन सवालों का जवाब शायद हम सबको भविष्य के एनिमे एपिसोड्स में मिलेगा। अगर आपने अभी तक दी अपोथिकेरी डायरीज नहीं देखा तो इस सीन को देखकर आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और अगर आप पहले से ही इसके फैन हैं तो हमें बताइए, क्या आपने भी कभी इस सीन के बाद जिनशी और माओ माओ के बीच के केमिस्ट्री को नोटिस किया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।